आज की स्टोरी एक डॉल के ऊपर है। एक ऐसी मिस्टीरियस डॉल जिसने अभी तक रहस्य बना के रखा है। ये डॉल इतनी रहस्यमयी है कि आज भी दूर दूर से लोग इस डॉल को देखने के लिए आते हैं। इस डॉल का नाम ओकीकू है और आज भी इस डॉल का नाम सुनते ही बहुत से लोगों की रूह कांप जाती है। आखिर ये ओकीकू डॉल कौन है और ये इतनी भयानक क्यों है जिसका खौफ पूरे जापान में है? दोस्तों, इस डॉल की सबसे मिस्टीरियस चीज़ इसके बाल हैं, जो कि आज भी बढ़ते रहते हैं, ठीक किसी इंसान की तरह, उसके बालों की तरह। लेकिन हम जानते हैं कि बाल बढ़ना या नाखूनों का बढ़ना ऐसी चीज़ें केवल लिविंग बीइंग्स कर सकती हैं, ना कि ओकीकू जैसी डॉल। आज मैं आपको इसी रहस्य के पीछे की कहानी बताने जा रहा हूँ। ये बात सन 1918 की है। एक सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वो एक मेले में गया और मेले में जाकर उसने एक डॉल देखी। वह डॉल देखते ही उसने उसे खरीद लिया और वो डॉल उसने अपनी 2 साल की एक छोटी बहन को दे दी। वो डॉल उसकी बहन को बहुत पसंद आई और फिर उसने उस डॉल का नाम ओकीकू रख दिया। वह लड़की उस डॉल के साथ हमेशा खेलती थी, सोती थी और हमेशा उसी के साथ रहती थी। 1 साल बाद जब वह लड़की 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई। उसे ज़ोरों से बुखार आने लगा और इसी के चलते अचानक से उसकी मृत्यु हो गई। जापान की एक प्रथा के अनुसार जब कोई भी मरता है तो उससे जुड़ी हुई चीज़ उसके साथ दफना दी जाती है और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसी के साथ दफना दिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उस डॉल को उसी कमरे में रख दिया गया जिसमें वो लड़की रहती थी। जब उस लड़की की माँ ने उस कमरे को 1 साल बाद खोला तो उसने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गई। जब उस डॉल को ख़रीदा गया था तब उसके बाल बहुत छोटे थे, लेकिन अब वो बढ़कर उसकी कमर तक आ गए थे और उनके परिवार ने ये मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनकी बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। कुछ सालों बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन इस बार वो डॉल को अपने साथ नहीं लेकर गए और उन्होंने उसी मंदिर के पुजारियों को डॉल के बारे में बताकर उन्हें उस डॉल को दे दिया। आज भी यह डॉल इवामिजावा नाम के एक मंदिर में पाई जाती है, जहां इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं जितने इसके बाल खरीदते समय थे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।